आखिर मुंबई में यह हो क्या रहा है? पहले सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर गोलीबारी, उसके बाद बाबा सिद्दीक की हत्या, और फिर सैफ अली खान के घर में एक चोर घुसता है, 6 बार चाकू से उन पर वार करता है और वो बाल बाल बचते हैं। और आज की खबर भी सिहरन पैदा करने वाली है। कॉमेडी के बेताज बादशाह कपिल शर्मा को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी मिली है कॉमेडियन राजपाल यादव को। उनकी पत्नी पुलिस थाने पहुंची यह शिकायत लेकर, और यह धमकी सिर्फ कपिल शर्मा को नहीं, राजपाल यादव और सुगंधा मिश्रा को मिली है। पुलिस यह दावा कर रही है कि जहां से ईमेल भेजा गया है उसका इंटरनेट एड्रेस पाकिस्तान में है। मगर दोस्तों, आप जानते हैं आजकल वीपीएन नाम की एक चीज है। आप चाहे जहां से भी अपना लोकेशन बता सकते हैं। तो पुलिस जो ये कह रही है कि धमकी जो है वो पाकिस्तान से आई है, उस पर मेरा इतना ज्यादा इत्तेफाक नहीं है। मैं आज आपके सामने एक बड़ा मुद्दा उठा रहा हूं। क्या मुंबई एक बार फिर 90 के दशक की तरफ बढ़ चुका है, जब अंडरवर्ल्ड वाले खुलेआम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को धमकी दिया करते थे, पैसे वसूलते थे और कई बार जान से मार भी देते थे? आखिर मुंबई पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है? महाराष्ट्र सरकार इस कदर ढीली क्यों दिखाई दे रही है? इससे पहले ही मुंबई के हाई प्रोफाइल बांद्रा में 3 बड़े हमले हो गए हैं। वहां की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। मगर साहब, मजाल है एक के बाद एक के बाद एक जो धमकी मिल रही है उस पर आप कहीं पर भी प्राइम टाइम डिबेट सुने। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस इस बारे में क्या कह रहा है। बाकायदा ईमेल के जरिए धमकी दी गई है और इस ईमेल में 2 लोगों की तस्वीरें हैं, सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी। सवाल यह किया जा रहा है कि क्या यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली है? क्योंकि आप जानते हैं इन दोनों हत्याओं के पीछे, सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ माना जा रहा है, जो कि साबरमती जेल में बंद है। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है, उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों। पुलिस के अनुसार धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से भेजा गया है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस ईमेल में लिखा है, हम आपकी हाल की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हमारा मानना है कि एक संवेदनशील मामले को आपके ध्यान में लाना जरूरी है। यह कोई पब्लिसिटी स्टंट या आपको परेशान करने का प्रयास नहीं है। हम अनुरोध करते हैं कि आप इस संदेश को गंभीरता से लें और गोपनीयता बनाए रखें। ईमेल में आगे चेतावनी दी गई है, अगर ईमेल भेजने वालों की मांग पूरी नहीं की गई तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें 8 घंटे के अंदर जवाब देने की मांग की गई है। मैं फिर कहना चाहता हूं दोस्तों, बेशक इसका एड्रेस पाकिस्तान का बताया जा रहा हो, मगर वीपीएन नाम की एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी तरह का खेला कर सकते हैं अपनी लोकेशन को लेके। इसीलिए पुलिस जो दावा कर रही है उसे पत्थर की लकीर नहीं माना जा सकता। हकीकत यह है कि पिछले कुछ अरसे से अंडरवर्ल्ड मजबूत हुआ है, पिछले कुछ अरसे से मुंबई में क्राइम मजबूत हुआ है, और यह सब मुंबई के हाई प्रोफाइल जोन्स में हो रहा है। इस मामले में जिसमें कपिल शर्मा को धमकी मिली है दोस्तों, यह कड़ी अहम बताई जा रही है, यानी कि राजपाल यादव की। उनकी पत्नी बाकायदा पुलिस थाने पहुंची और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राजपाल यादव की पत्नी ने दर्ज कराया केस। इस बीच समाचार एजेंसी IANS ने बताया कि राजपाल यादव की पत्नी की शिकायत के आधार पर अंबोली पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ BNS की धारा 351(3) के तहत FIR दर्ज कराई है। सुगंधा मिश्रा और रेमो डिसूजा ने भी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जांच से पता चलता है कि धमकी भरे ईमेल पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, जब बाबा सिद्दीक की हत्या हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ था? एक पूरी बाढ़ आ गई थी जहां सलमान खान को धमकी मिली कि आप 2 करोड़ रुपए दीजिए, शाहरुख खान को धमकी मिली, इस तरह की धमकियां आ रही थी। और हो क्या रहा था, इनमें से अधिकतर फर्जी थी, अधिकतर फर्जी थी। हो यह रहा था कि कुछ लोगों के हौसले अब बुलंद हो गए हैं, क्योंकि मुंबई में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। मीडिया सरकार को कटघरे में रख नहीं रही है। सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है, नहीं ले रही है, हम नहीं जानते हैं।
एक जमाने में जब धमकियां मिला करती थी तो मीडिया सरकार को कटघरे में लगती थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, मगर अब मानो कुछ नहीं हो रहा है। और अब नया एंगल, बांग्लादेशी एंगल, कम से कम सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उसमें बांग्लादेशी एंगल सामने बताया जा रहा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रोपेगेंडा धराशायी हो गया है। वो जो झारखंड जाकर कहते थे कि घुसपैठिए यहां आ गए हैं, आपकी बेटियों को किडनैप कर लेंगे, आज महाराष्ट्र जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर एक बांग्लादेशी कथित तौर पर एलिजेडली सैफ अली खान के घर में घुसता है, 6 बार चाकू से मारता है और भाग जाता है। सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी शक्ल और सीसीटीवी में जो व्यक्ति कैद हुआ है उसमें कोई समानता नहीं दिखाई देती। ये तमाम सवालात मुंह बाहे खड़े हैं, मगर क्या आपने इस पर प्राइम टाइम डिबेट देखा? हां, आपने सुशांत सिंह राजपूत पर अलबत्ता प्राइम टाइम डिबेट देखा था, जो एक आत्महत्या का मामला था, मगर याद कीजिए उस मामले में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे सरकार यानी अघाड़ी सरकार, सबको घेर लिया गया था। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले थे और स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की पृष्ठभूमि बिहार की थी। इस तरह से आजकल पत्रकारिता होती है और इस तरह से पुलिसिंग का काम होता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और रेमो डिसूजा को जो धमकी मिली वो अंडरवर्ल्ड से ही मिली होगी। हो क्या रहा है दोस्तों, इस वक्त कई खुराफाती तत्व ये देख रहे हैं कि हालात बिगड़ रहे हैं, मुंबई डरा हुआ है, पुलिस कुछ करती है नहीं करती है इस पर सवाल बना हुआ है, इसीलिए उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं बार बार कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये अंडरवर्ल्ड से ही धमकी मिली हो, जरूरी नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही धमकी दी हो। अगर धमकी दी है तो बहुत ही चिंताजनक बात है, मगर अगर धमकी नहीं दी है तब भी चिंताजनक बात है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर एक आम इंसान किस तरह से धज्जियां उड़ा रहा है उसकी। एक व्यक्ति जिसके पास मोबाइल फोन है, जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, वो वीपीएन कनेक्शन में बैठकर लोगों को धमकियां दिया जा रहा है। मैं फिर आपसे पूछता हूं, अगर मीडिया ने मुस्तैदी से सैफ अली खान मुद्दे पर सवाल किए होते, अगर मीडिया ने बाबा सिद्दीक के मामले में या सलमान खान के घर के बाहर जो गोलीबारी हुई थी उस पर गंभीरता से सरकार को कटघरे में रखा होता, तो क्या नौबत यहां तक आती कि आए दिन इस तरह की धमकियां आ रही? सोचकर डर लग रहा है दोस्तों कि क्या हम 90 के दशक की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, जहां प्रोड्यूसर्स को आए दिन मौत के घाट उतार दिया जाता था, जहां राकेश रोशन पर गोलियां चलाई गई थी, जहां गुलशन कुमार को जब वो पूजा से लौट रहे थे मंदिर के सामने गोलियों से भून डाला गया था। इस तरह की खबरें आम थी और अब गोलीबारी हो रही है, मौत के घाट उतारा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, धमकियां मिल रही हैं। अगला कदम क्या है दोस्तों? सोच के सेहरन नहीं पैदा होती, सोच के डर नहीं आता मन में कि मुंबई को किस तरफ ढकेला जा रहा है। इस देश की जनता पहले ही डरी हुई है, सवाल करने से डरती है, ऊपर से अगर उनकी सुरक्षा पर आंच आ जाए तो आप मुझे बताइए ना, क्या होगा इस देश का? किस तरह की अफरा तफरी चाहते हैं हम? मैं उम्मीद करता हूं कि कपिल शर्मा को जो धमकी मिली है इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम मामले की हकीकत तक पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात, वो मीडिया जो नपुंसक बना हुआ है, जो खामोश बना हुआ है, वो सरकार से सवाल पूछेगी कि आखिर हो क्या रहा है। यह सवाल किया जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।